देखिए, अंतरिक्ष के बारे में एक चीज तो हम सब जानते हैं, वो पूरी तरह से खामोश है। तो जरा सोचिए साइंटिस्ट कितने हैरान हुए होंगे जब उन्हें एक ऐसा धूमकेतु मिला जो गा रहा था। तो आज हम इसी कॉस्मिक पहेली की तह तक जाएंगे। ये तो हम सबने सुना है ना, कि स्पेस एक खाली वैक्यूम है जहां आवाज ट्रैवल ही नहीं कर सकती। तो फिर बर्फ और चट्टान के एक गोले से म्यूजिक कैसे आ सकता है? मतलब ये एक ऐसा सवाल था जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट का सिर घुमा दिया। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2014 में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्पेसक्राफ्ट था रोसेटा, जो धूमकेतु 67P को स्टडी करने के लिए उसके पास पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मिशन था, लेकिन उस टीम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो यूनिवर्स के सबसे अजीब रहस्यों में से एक का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो जैसे जैसे रोसेटा धूमकेतु 67P के पास पहुंचता गया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कुछ ऐसा पकड़ा जो कि नामुमकिन लगना चाहिए था। एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जैसी धुन। सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? अच्छा, अब इस मिस्ट्री को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर स्पेस को इतना शांत माना ही क्यों जाता है। चलिए इस खामोशी के पीछे की साइंस को देखते हैं। अंतरिक्ष, जैसा कि हम जानते हैं, एक वैक्यूम है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लगभग पूरी तरह से खाली है। अब देखिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा या पानी के मॉलिक्यूल्स, जिनसे वो टकरा कर आगे बढ़ सके। तो जब कोई मीडियम ही नहीं है तो साउंड वेव्स बनेंगी ही कैसे? इसे ऐसे समझिए, धरती पर जब कुछ आवाज करता है तो हवा के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होती है, और वही वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है। स्पेस में तो वाइब्रेट होने के लिए कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। तो थ्योरी के हिसाब से तो स्पेस को एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। तो यही वो सवाल था जो वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा था। अगर साउंड वेव्स स्पेस में ट्रैवल ही नहीं कर सकती, तो रोसेटा ने असल में डिटेक्ट क्या किया था? यही इस पूरी पहेली का असली सेंटर पॉइंट है। ओके, तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट्स ने इस रहस्यमयी गाने को आखिर उजागर कैसे किया, क्योंकि ये कोई सीधी सादी साउंड रिकॉर्डिंग नहीं थी जैसा हम सोच रहे हैं। अब यहीं से ये राज खुलना शुरू होता है। असल में रोसेटा ने कोई आवाज नहीं सुनी थी, बल्कि उसने धूमकेतु के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हो रही वाइब्रेशंस को महसूस किया था। और ये वाइब्रेशंस बहुत ही धीमी थी, लगभग 30 से 40 मिलीहर्ट्ज की रेंज में। अब ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा कम है कि हमारे कान इसे सुन ही नहीं सकते, मतलब हमारी सुनने की रेंज से हजारों गुना नीचे। तो एक तरह से वो धूमकेतु चुपचाप गा तो रहा था, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे थे। तो इस नौ सुनाई देने वाले सिग्नल को सुनने लायक बनाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट तरीका अपनाया। सबसे पहले रोसेटा के इंस्ट्रूमेंट्स ने वो डेटा कलेक्ट किया। फिर उन्होंने उस डेटा की फ्रीक्वेंसी को 10,000 गुना बढ़ा दिया, ताकि वो इंसानों के सुनने की रेंज में आ जाए। और बस, धूमकेतु का वो रहस्यमयी गाना पूरी दुनिया के सामने आ गया। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि क्या रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्यों? इस अजीब घटना को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट के पास 3 मेन थ्योरीज हैं। तो जो सबसे मजबूत साइंटिफिक थ्योरी है वो प्लाज्मा वेव से जुड़ी है। होता ये है कि जब धूमकेतु सूरज के पास आता है तो उसकी बर्फ पिघलकर चार्ज्ड गैस बन जाती है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब ये प्लाज्मा सूरज से आने वाली सोलर विंड की मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, और इसी टक्कर से वो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जिन्हें रोसेटा ने पकड़ा था। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि ये आवाज शायद धूमकेतु के अंदर से ही आ रही है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि हो सकता है धूमकेतु के अंदर ही छोटी छोटी बिजली कड़क रही हो, और वही इन वाइब्रेशंस की वजह हो। और फिर आती है वो थ्योरी जिसने इंटरनेट पर लोगों की कल्पना को उड़ान दे दी। क्या हो अगर ये कोई नेचुरल घटना न हो, बल्कि किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का कोई सिग्नल हो? हाँ, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन सोचने में काफी मजा आता है ना? तो इतनी सारी थ्योरीज के बाद भी सच तो ये है कि धूमकेतु का ये गाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी धुन जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट। भले ही प्लाज्मा वेव्स वाली थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन साइंटिस्ट आज भी पूरी तरह श्योर नहीं है कि इसका असल मैकेनिज्म क्या है। ये पूरा कॉस्मिक कॉन्सर्ट आज भी एक मिस्ट्री है।
और ये चीज हमारे सामने कई बड़े सवाल खड़े कर देती है, जैसे कि इन वाइब्रेशंस का असली सोर्स क्या था, ये प्रोसेस आखिर हो ही क्यों रहा था, और सबसे दिलचस्प बात, ये धूमकेतु न जाने कब से अपना ये रहस्यमयी गाना गा रहा है। जैसा कि एक रिसर्चर ने बहुत सही कहा था, सब कुछ अभी भी एक ब्रह्मांडीय रहस्य है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस यूनिवर्स के बारे में अभी कितना कम जानते हैं। तो आखिर में धूमकेतु 67P की कहानी सिर्फ एक अजीब आवाज की नहीं है, ये डिस्कवरी की स्पिरिट के बारे में है। एक ऐसे यूनिवर्स में जिसे हम एकदम खामोश मानते थे, एक गाता हुआ धूमकेतु हमें याद दिलाता है कि न जाने कितने और ऐसे अजूबे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारा ब्रह्मांड और कौन सी अनसुनी धुनें गा रहा है, कौन से राज फुसफुसा रहा है, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें सुन ले। शायद हमें बस थोड़ा और ध्यान से सुनने की जरूरत है।